Welcome student in another topic of your lesson number 7 ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 का मैं एक और आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। तो ये आपको पेपर में मैप में आ सकता है। तो इसमें जैसे ये दिया है मेजर सी पोर्ट। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर विद 12 major and 187 notified minor or intermediate ports। तो भारत में 12 जो है बड़े मेजर पोर्ट हैं, उसके अलावा 187 जो है नोटिफाइड छोटे माइनर या इंटरमीडिएट टाइप के पोर्ट हैं। और जो कोस्ट लाइन है वो 7,516 किलोमीटर है। मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। और जो हमारा ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका 95% जो है फॉरेन ट्रेड वो मेजर पोर्ट से किया जाता है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर हार्बर। तो भारत में जो मुंबई पोर्ट है वो बिगेस्ट है और उसकी जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। सी पोर्ट इन इंडिया। पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट वाली साइड कोस्ट है भारत की, जो समुद्री बॉर्डर है, तो वहाँ पर है कांडला पोर्ट, जो आपका गुजरात में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तो ये भी उधर है महाराष्ट्र में, मारगांव पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो ये जो है न्यू मैंगलोर जो है कर्नाटका में है। पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड कौन कौन से है? तूतीकोरन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट। तो उसके बाद आता है एयरवेज। तो एयरवेज भी जो है इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया। तो एयरवेज फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सबसे तेज़, फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल भी है और प्रेस्टिजियस है। इट कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन, ड्राई डेजर्ट, dense forest and also along oceanic stretch with great ease। तो कहता है कि ये एक ऐसा जरिया है जो आसानी के साथ, जो डिफ़िकल्ट टेरेन हो, हाई माउंटेन हो, ड्राई डेजर्ट हो, घने जंगल हो, तो उनको मज़े से जो है पार कर सकता है और इवन समुद्र को भी बड़ी आसानी के साथ पार कर सकता है। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको 1953 में नेशनलाइज्ड किया गया था। इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइन एंड नॉन शेड्यूल ऑपरेटर प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस। तो ये जो दिए गए हैं, इंडियन एयरलाइंस हो गया, अलायंस एयर हो गया, प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइन, नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, तो ये हमें डोमेस्टिक जो एयर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशन। तो जो पवन हंस जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी है वो हमें जो है प्रोवाइड करती है हेलीकॉप्टर सर्विस, जो है जो हमारे तेल के कुएं हैं समुद्र के अंदर, नेचुरल गैस के हैं, तो वहाँ पर ये पवन हंस जो हेलीकॉप्टर लिमिटेड वहाँ पर काम करती है। तो टू असेस इन एसेसिबल एरिया एंड डिफ़िकल्ट टेरेन। तो जो इलाका मुश्किल है, जहाँ पर ऐसे कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ पर पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद ली जाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया। भारत में दो किस्म के एयरपोर्ट हैं, एक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा आगे डोमेस्टिक। इंटरनेशनल में जैसे आ गया आपका दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया। और डोमेस्टिक में जो छोटे छोटे हमारे हैं जैसे जम्मू का हो गया, तो ये जो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। कल मैं एक नया टॉपिक लूँगा, तो तब तक के लिए शुक्रिया।